नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में आज मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जानी मानी समाज सेविका व आयरन लेडी मंजू जैन भाटिया के निवास स्थान पर हैं। यहां पर अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा ग्रीन दिवाली को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम जानेंगे इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और क्या उद्देश्य है और कौन कौन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। धन्यवाद। तो हम आपसे बात करते हैं कि आपने जो आयोजन किया है उसका किस उपलक्ष्य में किया है और आपको इसका क्या स्वरूप है आपके। हमारी जैन सितंबर 13 पंथ अखिल भारतीय महिला मंडल हमेशा हर आयोजन करती रहती हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चक्कर में जो प्रदूषण और आज जो अस्थमा के रोगी हैं, तो हम की पहचान है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु सही मायने में उसी का जीवन सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। प्रकृति भी हमें परोपकार करना सिखाती है। वृक्ष पथिकों को छाया और फल देते हैं, पृथ्वी सबका बोझ उठाती है, फूल खुशबू देते हैं और हमारे थके हारे मन को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति भी किसी न किसी प्रकार से हमारा उद्धार ही करती है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसे तो परोपकार करना ही चाहिए। जो सुख दूसरों की सहायता करने में मिलता है वह अन्य किसी में नहीं मिलता। ईश्वर ने यदि हमको काबिल बनाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की सहायता करें। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन को सुगम और सफल बनाते हैं। फिर हमें मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें हाथ पैर अतिरिक्त हमें ज्ञान भी दिया है। हमें उस ज्ञान का प्रयोग करके दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखो और इस संसार में परोपकार करते हुए श्रेष्ठ पद प्राप्त करो। परोपकार की पूंजी सदा अक्षय तृतीया देने वाली देवी विभूति है। परोपकारी इस लोक में प्रसन्न रहता है और मरने के बाद भी वह सदा याद किया जाता है। परोपकार ही असली सुख और शांति है। हमें अपना जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी के कारण मैंने अपने निवास पे अखिल भारतीय महिला मंडल के तत्वाधान में हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे दिल्ली में भी अध्यक्ष निर्मला जी मंजू मंत्री जी ने भी ये कार्यक्रम रखा है और सभी को जागरूक करने के लिए ग्रीन दीपावली मनाने के लिए सभी को जागृत किया है और सभी बहनें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और प्रीति बहन पार्षद जो थी वो भी आई हुई थी, अभी अभी गई हैं। उन्होंने भी अपना पूरा समय दिया हमें और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे साथ हमारी जैन सितंबर महिला मंडल की बहनें उपस्थित हैं और प्रचार प्रसार मंत्री जशा बोथरा हमारे बीच में है, वो अपनी बात रखेगी। हमारे साथ एक और इस संगठन से जुड़ी हुई पदाधिकारी हैं। हम जानेंगे कि क्या संदेश रहेगा इनको जनता के नाम। मैं यशा बोथरा, जैन सितंबर 13 पंथ महिला मंडल दिल्ली प्रचार प्रसार मंत्री। आज का हमारा आयोजन है अभी दिवाली के उपलक्ष्य में कि जो ये ग्रीन दिवाली है हम किस तरह से मनाएं। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल की स्थिति है जिससे हम सभी गुजर रहे हैं और इस स्थिति में आर्थिक स्थिति से भी हमें गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के काम भी चौपट हो चुके हैं, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम क्रैकर्स के लिए पैसे खर्चे कर रहे हैं उनको हम बचाएं और किसी ज़रूरतमंद के हम काम आ सके, इसके लिए हमेशा हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। किसी एक की भी अगर हमने ज़रूरत को पूरी कर दिया तो समझ लो हमारा जीवन सफल हो गया। जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि किस प्रकार हमें धन का उपयोग करना चाहिए। हमें बम पटाखों में पैसे को खर्च करके या ये कहें कि बर्बाद करके उस पैसे की बर्बादी से हमें बचना चाहिए और सही कार्य में उन पैसों को लगाना चाहिए। अब हम एक और हमारे साथ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। और व्यक्तित्व हैं जो कि लगभग 1.5-2 साल के आसपास से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के द्वारा। मैं कनक भंसाली, युवती मंडल की संयोजिका। मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ,
इस बार इस पैंडेमिक के माहौल में हमें पटाखे पर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स वगैरह हो उनको ब्रीदिंग में इजी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। हम 1 साल तो पटाखे के बिना रह भी सकते हैं। जो हमारे लिए गाइडलाइन देती है हमें उनको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इन सबको रोकना चाहिए। महिला मंडल की सभी बहनों को मैं आज दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और मंजू जी का धन्यवाद करती हूं कि आपके सहयोग से मुझे भी आपने आमंत्रित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना गुड कॉज है आपका। और मैं समझती हूँ कि जिस हालातों में आज हम लोग हैं उसी हालात में हम लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ ख़ास तौर से दिल्ली, चूँकि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का जो माहौल है इस समय की सांस लेना भी मुश्किल है। और मैं समझती हूँ जो आपने आज 13 पंथ महिला मंडल ने ये रखा है प्रोग्राम, महिलाओं का हर रास्ते पर, हर जगह पर एक विशेष योगदान होता है और इसमें भी मैं समझती हूँ कि महिलाओं का एक विशेष सहयोग रहेगा। उनको अवेयर करना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि घर में बच्चे हमारे पास होते हैं, हमारे हस्बैंड्स होते हैं, भाई होते हैं, जितने भी पुरुष वर्ग है, क्योंकि महिलाएं मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उनका क्रैकर्स में इतना नहीं होता इंटरेस्ट। उनको तो दीपावली पर होता है कि हमारा घर सुंदर लगे, हम लोग सुंदर लगे, हम सजे हमारा घर सजे। लेकिन जो मेल लोग होते हैं उनका ध्यान क्रैकर्स पे ज़्यादा होता है। ख़ास तौर से बच्चों का एक अट्रैक्शन होता है कि हमें क्रैकर्स को बंद करना है। लेकिन मैं आप सब से आपके इस गुड कॉज में एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि जियो और जीने दो। महावीर जी का एक संदेश है, जियो और जीने दो। और इस समय इस संदेश की हम सबको उस पर अमल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये पोल्यूशन के बीच में अगर क्रैकर्स हम बंद करते हैं, जलाते हैं पटाखे, तो मैं समझती हूँ माहौल ऐसा है कि सुबह के टाइम आप देखिए कि दम घुटता है। आप अपने घर की बालकनी में भी आते हैं तो दम घुटता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए ख़तरनाक बने। एक तो पैसा, मेरे को लगता है हम पटाखे नहीं चलाते, हम पैसा जलाते हैं। क्यों ना हम इसी पैसे से किसी गरीब की, किसी असहाय की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, ना कि हम उनको पटाखों में जलाकर वेस्ट करें। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने इतना अच्छा ये आज का दिन ये सफल एक प्रयास करने का सोचा है, मैं आप सबको कहूँगी कि आप सब एक मुबारकबाद दूंगी आपको कि आपने दीपावली पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और होना चाहिए। जब आप लेडीज़ जाएंगी मार्केट में या इधर कहीं पर भी अपना एरिया में, जब आप ये मैसेज देंगे तो मुझे लगता है कि हर जगह शॉपिंग के लिए मेल के साथ साथ एक लेडी ज़रूर आई होती है। और जब उस लेडी को लगेगा कि दूसरी मेरी बहन आज इस चीज़ के लिए अवेयर कर रही है, तो मैं समझती हूँ उसको भी लगेगा कि मुझे भी अपनी फैमिली को रोकना है इस चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा सफल प्रयास है आपका। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सब से, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी सबको संदेश दूंगी कि आप लोग भी नो क्रैकर्स के लिए इस बार दीपावली में ये सोच लें। और मैं गवर्नमेंट को भी एक अनुरोध करना चाहूँगी, चूँकि मैं भी इतने सालों से गवर्नमेंट के साथ हूँ, गवर्नमेंट के बीच में हूँ, तो मैं आप गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगी कि अगर हम स्ट्रिक्टली हम इन चीज़ों को अगर बंद ही कर देते हैं, इनको पटाखों की फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई ख़रीद पाएगा। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि जब हमारे बीच में जो एवरी ईयर दिवाली के ऊपर हमारे बीच में स्टॉल्स लगते थे पटाखों के, इस बार वो बहुत सारी मार्केट्स में नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहाँ से वो क्रैकर्स ला रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि पिछले दिनों से जो ये फेस्टिवल शुरू हुआ हमारा करवा चौथ, और अब जो हमारे बीच बीच में मैरिज शुरू हो गई हैं, तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग पटाखे चला रहे हैं, जिससे क्या है कि एक अलग सा धुआं उठता है जो हमें पोल्यूशन दे रहा है। तो मैं आप सब से कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एक सफल कदम है आपका, और इस कदम के साथ मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि बंदन। विराजित दिल्ली में सभी चरित्र आत्माओं को मेरा वंदन। अध्यक्ष निर्मला जी कोठारी को बहुत बहुत साधुवाद, मंजू जी मंत्री को, जो आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। और प्रीति बहन ने मेरे कहने पे एक ही बार मेरे कहने पर उन्होंने हाँ भर दी और अपना इतना कीमती समय देकर हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी मंडल की बहनें
उनको धन्यवाद करती हैं। और सभी कार्यकारिणी टीम बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार होकर दिवाली पे आई हैं और ये प्रोग्राम आज जैसा भी हो रहा है बहुत सुंदर और अच्छा हो रहा है। और इसके लिए मैं अध्यक्ष निर्मला जी का, मंजू मंत्री जी का, सभी बहनों का, अखिल भारतीय की सभी बहनों का धन्यवाद कर रही हूँ।